रूपमादिमध्यशेष सर्वभाषकम् भावषट्कहीन रूप नित्य सत्तमध्ययम् वङ्मनौति गोचरं च नेति नेति भावितम् तं नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम् आदितेयविहरं सुरारिदैत्यनाशकम् साधुशिष्टकामदं महिषुभारहारकम् सत्मरूपतत्तकं युगे युगे च दर्शितम् तं नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम् सर्वभूतसर्गकर्मसूत्रबन्धकारणम् येन कर्म पापपुण्यतारतम्य साधनम् बुद्धिभाषसाक्षिरूप सर्वकर्मभासनम् तं नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम् सर्वजीवपापनाशकारणं भवेश्वरम् स्वीकृतं च गर्भवासदेवधानमीदृशम् यापितं स्वलीलया च येन दिव्यजीवनम् तं नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम्। अब मैं मंच पर उपस्थित पूजनीय स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी रामकृष्ण मिशन आश्रम कानपुर के अध्यक्ष उनसे इसी विषय पर हिंदी भाषा में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अनुरोध करता हूँ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। मंच पर आसीन श्रद्धेय स्वामी अमृत रूपान जी महाराज को प्रणाम। अभी अभी हमने स्वामी बोधमयान जी महाराज के वचनों को सुना। महाराज जी को प्रणाम। डॉक्टर सुमिता रॉय जो हमसे बहुत सालों से परिचित हैं, अंग्रेजी की बहुत अच्छी प्राध्यापिका हैं, आश्रम की बहुत सालों से उनका संबंध है, उनको भी नमस्ते। हम रामकृष्ण मिशन के 125 साल पूर्ण होने की इस एक उपलब्धि या इस अवसर पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आपने सुना रामकृष्ण मिशन का ये जो एक संस्था है, ये जो अपने आप में एक भाव आंदोलन है, ये 125 साल पहले 1 मई 1897 में इसको स्वामी विवेकानंद ने स्थापित किया। हमें थोड़ा सा इतिहास में जाके समझना होगा कि क्यों इसे स्थापित किया और आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी क्या प्रासंगिकता है और विशेषता आप सब युवाओं के लिए। इतिहास की दृष्टि से देखें तो स्वामी विवेकानंद उस समय जस्ट अमेरिका से वापस आए थे। आप में से कितने लोगों ने स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ी है? कृपया अपने हाथ ऊपर उठाइए। लगभग 10 लोग या उससे भी कम। ठीक है, इस शिविर का यही उद्देश्य है कि जो नहीं जानते वो जानेंगे। तो स्वामी विवेकानंद की जीवनी अगर आप पढ़ें, वैसे इंटरनेट पे आप जाकर पढ़ सकते हैं। आपको अगर अच्छी पुस्तक चाहिए तो हमारे पुस्तकालय में या सेल्स काउंटर में भी मिलेगी। तो स्वामी विवेकानंद पहले उनका कलकत्ता में जन्म हुआ, बड़े संभ्रांत परिवार के थे। जब युवा थे तो उनके मन में बहुत से प्रश्न थे और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजते हुए वे उनके भावी गुरु श्री रामकृष्ण देव के पास पहुंचे। और वहां पे उनका एक प्रश्न था कि महाशय, क्या आपने भगवान को देखा है? तो उनका उत्तर जो था, हाँ मैंने देखा है। कहने को तो कोई भी कह सकता है,
लेकिन उसके पीछे एक प्रामाणिकता चाहिए, उसके पीछे एक सच चाहिए। इतना ही नहीं, श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि हाँ मैंने देखा है और मैं उसे और स्पष्ट देख रहा हूं, जैसे कि जितने मैं तुमको देख रहा हूं उससे भी अधिक स्पष्ट देख रहा हूं। धीरे धीरे उनका जीवन बढ़ा, बाद में उन्होंने उसके गुरु के रूप में स्वीकार किया। उनके महासमाधि होने के पश्चात, श्री रामकृष्ण की महासमाधि होने के पश्चात उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और उसी भ्रमण में करते करते वो कन्याकुमारी पहुंचे, जहां आज एक प्रसिद्ध एक मंदिर है, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, समुद्र के अंदर। वैसे कन्याकुमारी माता का मंदिर तो समुद्र के किनारे है और अंदर में एक बहुत बड़ी शिला है समुद्र के अंदर में, उसी पे ये मंदिर बना हुआ है। वहीं पे स्वामी विवेकानंद तैर के पहुंचे और 3 दिन उन्होंने किसके बारे में सोचा? आप सोच सकते हैं? भारत के बारे में। आप में से कितने लोग सोचे होंगे इस प्रकार? सोचिए, भारत के बारे में सोचना, ये नहीं कि भारत की क्या कमियां हैं ये सोचना है। भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, अनुशासनहीनता है, बहुत सी बातें हम कहते हैं। क्या हम अपने देश की, अपने राष्ट्र की महानता के बारे में भी सोचते हैं? क्या हम ये भी सोचते हैं कि हमारा देश एक समय एक ऐसा देश था जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था और जिस पे आक्रमण करने के लिए पूरे देश, आसपास के देशों से बहुत दूर से लोग आए उस पर आक्रमण करने के लिए? क्यों? क्योंकि एक सोने की चिड़िया थी। गरीब देश में कोई आक्रमण करने नहीं आता। स्वामी विवेकानंद ने भारत के बारे में सोचा और वहीं पे निर्णय लिया कि वे अमेरिका जाएंगे, क्योंकि अमेरिका में एक विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। ये एक बड़ी अद्भुत कहानी है। स्वामी विवेकानंद की जीवनी मानो एक बड़ी अद्भुत कहानी है। आज हम यहाँ पे हैं जमशेदपुर में, तो उसका भी एक संबंध बैठता है। जब स्वामी विवेकानंद जहाज से, उस समय में हवाई जहाज तो होते नहीं थे, जहाज से जा रहे थे तो वो जमशेद जी टाटा जी को जहाज में मिले थे। स्वामी जी ने एक उन्हें सुझाव दिया था बातों ही बातों में कि हमें इस देश में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की आवश्यकता है, जो टाटा जी ने बहुत ही गहराई से उसको समझा और कुछ वर्ष पश्चात उन्होंने स्वामी जी को एक पत्र लिखा जो यहाँ टाटा म्यूजियम में है, कभी आप जाएं देखिए। उस पत्र में लिखा है कि स्वामी जी हम आपसे मिले थे, आपने यह सुझाव दिया था, तो उसी सुझाव के अनुसार अब हम एक रिसर्च इंस्टीट्यूट शुरू करने जा रहे हैं, आप कृपया इसके डायरेक्टर बनिए। स्वामी जी तो नहीं बने और टाटा जी भी इन ड्यू कोर्स वो भी चल बसे, स्वामी जी भी चल बसे। लेकिन उसके कुछ साल पश्चात उन्होंने जो फंड रखा था, उन्होंने जो व्यवस्था की थी, और स्वामी विवेकानंद के 2-3 शिष्या जो अमेरिकन और इंग्लैंड की थी, उनके प्रयास से आज भारत का सबसे जो ख्याति प्राप्त एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, वहीं से शुरू हुआ, उसी एक घटना से शुरू हुआ। तो स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए, वहाँ शिकागो में उन्होंने अपना भाषण दिया, जो आज एक अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात है। उनके भाषण के बारे में कहा जाता है कि वो एक अद्भुत था, अद्भुत घटना थी। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे देश से आए थे जो किसी और देश द्वारा संचालित हो रहा था। हम एक उपनिवेश थे, वी वर ए कॉलोनी, वी वर द क्राउन ऑफ द ऑल द कॉलोनीज, लेकिन वो एक उपनिवेश था, अर्थात उसके ऊपर में ब्रिटिश लोग राज कर रहे थे। हमारी जीडीपी बहुत लो थी, हमारे इतनी समस्याएं थी, हम राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, बहुत रूपों से एक दास का जीवन जी रहे थे। ऐसे देश से एक व्यक्ति आता है और एक वर्ल्ड स्टेज पे खड़े होके कहता है, आई एम वन ऑफ द प्राउडेस्ट मैन एवर बॉर्न। क्या बात थी वो। तब स्वामी विवेकानंद ने भारत के विषय में बतलाया, भारत की सभ्यता, भारत के इतिहास के बारे में बतलाया, और लगभग 4 साल, 4.5 साल स्वामी जी अमेरिका रहे और भी अन्य देशों में गए। और जब लौट के आए 1897 में उनको एक भव्य स्वागत दिया गया। वो रामेश्वरम में पहुंचे
पहले श्रीलंका, फिर रामेश्वरम में और उसके पश्चात मद्रास में उनके सम्मान में बहुत सी सभाएं हुई, बहुत से कार्यक्रम हुए। वहाँ जाने के बाद वो जब कलकत्ता गए तब उन्होंने कहा कि मैंने पाश्चात्य देशों में ये सीखा है कि कोई भी काम अगर अत्यंत ही प्रभावशाली रूप से करना हो तो हमें एक संस्था की आवश्यकता है। ये बात कहकर स्वामी जी ने कहा, हम अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण के नाम से ये संस्था शुरू करेंगे, जिसका आज हम नाम जानते हैं सर्वविदित रामकृष्ण मिशन। धीरे धीरे वो संस्था एक ही केंद्र से शुरू हुई, कलकत्ता से, फिर वो विस्तार होते होते 3 केंद्र हुए, 4 केंद्र हुए, और अब लगभग 300 केंद्र हैं। और ये 300 केंद्रों में ज़्यादा तो भारत में ही है, लेकिन भारत से बाहर 25 देशों में भी है। भारत में सबसे ज़्यादा जो है बंगाल की तरफ है, फिर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़, प्राय सभी राज्यों में और सभी बड़े शहरों में रामकृष्ण मिशन का केंद्र है। मैं कानपुर से आया हूँ। कानपुर आश्रम की स्थापना भी लगभग 100 साल पहले हुई और 1936 में उसको इस विधिवत रूप से शुरू किया गया। ये कितने पुराने आश्रम हैं, कुछ नए आश्रम भी हैं। तो ये जो आश्रम है इनमें क्या होता है? यहाँ पे तो एजुकेशनल सोसाइटी है, आपने देखा, यहाँ स्कूल चलते हैं, यहाँ पे एक शिक्षा का कार्य होता है, और भी कार्य होते हैं। लेकिन रामकृष्ण मिशन के तो बहुत से कार्य होते हैं। जैसे हॉस्पिटल है, उत्तर प्रदेश में 3 बड़े अस्पताल रामकृष्ण मिशन के हैं, वृंदावन में, लखनऊ में और काशी में। बड़े पुराने अस्पताल हैं। काशी का अस्पताल 120 साल पुराना है। ऐसे ही आप जाइए नरेंद्रपुर नाम की जगह जो कलकत्ता के पास है, वहाँ पे एक एजुकेशनल हब है। कोयम्बतूर तमिलनाडु में, वहाँ एक बड़ा एजुकेशनल हब है, 11 इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे। या मैसूर में रामकृष्ण विद्याशाला है, जो अपने आप में कर्नाटक का एक बड़ा प्रसिद्ध रेजिडेंशियल स्कूल है। और भी बहुत जगहों पे। तो क्या सिर्फ हॉस्पिटल और स्कूल्स नहीं, हमारी एक यूनिवर्सिटी भी है बेलूर मठ में। इसके अलावा बहुत सा काम होता है, जैसे पब्लिकेशन, किताबें छपती हैं, हमारी बहुत सी मैगजीन्स हैं। फिर रिलीफ काम होता है, विभिन्न जगहों पे जाके रामकृष्ण मिशन के द्वारा आपात स्थितियों में, इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, जैसे बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आया या और कोई ऐसी स्थिति हुई, वहाँ पे रामकृष्ण मिशन से सहायता या राहत कार्य किया जाता है। हमारे मंगलूर आश्रम में बहुत सा स्वच्छ भारत का कार्यक्रम किया गया, लगभग पूरी सिटी को इन्वॉल्व किया गया। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत होते हैं। एक रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर है, वहाँ पे संस्कृति को लेके, इंडियन कल्चर को लेके बहुत सी चर्चा होती है, सेमिनार्स होते हैं। सिर्फ वही नहीं, जैसे बोधमायन जी महाराज ने बताया, ह्यूमन एक्सीलेंस नाम का जो एक इंस्टीट्यूशन है हैदराबाद आश्रम में, वहाँ पे युवाओं के लिए बहुत से काम होते हैं। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट मतलब आसाम, त्रिपुरा इत्यादि, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे हमारे बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये सारा जो कार्य हो रहा है, और भारत से बाहर अमेरिका में कितने वेदांता सोसाइटीज़ हैं, या अर्जेंटीना में, साउथ अफ्रीका में और अन्य स्थानों पर, इन सब के पीछे उद्देश्य क्या है? इन सब का हम ये सब क्यों कर रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसी के लिए ये एक युवा शिविर, यूथ कैंप का आयोजन किया गया कि आप समझिए। क्यों आप समझें? क्योंकि आप सब युवा हैं। जानते हैं युवा शब्द का अर्थ क्या होता है? युवा शब्द को अगर उल्टा देखें तो क्या होता है? वायु। तो वायु कहीं भी चली जाती है, तो युवा कहीं भी चले जाते हैं। लेकिन उस युवा को, उस वायु को अगर एक चैनल में डाल दें तो उस वायु से बहुत उपकार होता है। हमें पंखे की आवश्यकता पड़ती है, हमें और भी बहुत चीज़ों में, सो वायु ही तो है। तो ऐसे ही अगर युवा शक्ति को एक दिशा दी जाए तो उस दिशा में जाके फिर उसका बड़ा उपकार होता है। अगर दिशा ना हो तो जैसे वायु सर्वत्र फैलती है, बस आप भी स्कूल गए, कॉलेज गए, जॉब किया, फिर
संसार आपका शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे वृद्ध हो गए, फिर चले गए, बस इतना ही क्या, या इससे और भी कुछ है? यही बातों को लेकर चिंतन करना चाहिए। सो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का एक उद्देश्य रखा था, उस उद्देश्य को समझिए। उद्देश्य उन्होंने संस्कृत में कहा था, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। च मतलब और, एंड, संस्कृत में चा का अर्थ होता है एंड। सो दो चीजें हैं, आत्मनो मोक्षार्थम, अपने स्वयं की आध्यात्मिक मुक्ति या उन्नति के लिए, और जगत हिताय च, और दूसरों के कल्याण के लिए। ये एक उद्देश्य रख के स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और कहा, वी आर हियर टू मेक मेन। हमें यहां मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा, मनुष्य निर्माणकारी धर्म की आवश्यकता है। सिर्फ धर्म जाना मतलब सिर्फ मंदिर या किसी अन्य स्थान पे जाना नहीं होता। मनुष्य बना है क्या, उसके अंदर हृदय में क्या अच्छी चीजों का उदय हुआ है? नहीं तो मंदिर गए, पूजा पाठ किया, या किसी और जगह पे गए, अपना पूजा पाठ किया, वापस आ गए, अंदर में कोई परिवर्तन हुआ? क्या आपके जीवन में शांति आई, ईमानदारी आई? क्या आपके जीवन में दूसरों के प्रति करुणा उत्पन्न हुई? अगर नहीं हुई तो आपका मंदिर जाना अधूरा रहा। सो आत्मनो मोक्षार्थम अर्थात अपने स्वयं की उन्नति, और दूसरा उसी भाव से स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति करते हुए दूसरों की सेवा, और वो सेवा किस दृष्टि से? शिव ज्ञाने जीव सेवा। सभी में ईश्वर बैठे हैं। शिव का अर्थ है ईश्वर, भगवान का कोई भी नाम ले लीजिए आप, वो सभी के अंदर बैठे हैं, तो उनको उसी रूप में हम सेवा कर रहे हैं। तो उस सेवा, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, इस उद्देश्य को लेके रामकृष्ण मिशन के सारे कार्य होते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू will open up your mind and will not discuss among yourselves, but be very clear and very focused on what the speaker is telling. जब होगा आपस में डिस्कशन करने की बात, तो अवश्य डिस्कस कीजिए and try to absorb these ideas. मुझे बहुत विश्वास है कि यहाँ उत्तम प्रकार के व्यक्ति बैठे हुए हैं। बाइबल में एक जगह आता है कि अगर आपके पास बीज हो और बीजों को ऐसे फेंका जाए तो बीजों का क्या परिणाम होगा? कुछ बीज तो हवा में उड़ के चले जाएंगे, और कुछ बीज कोई पक्षी उठा के ले जाएगा, कुछ बीज ऐसी जगह पे जाएंगे जहां वो उगेंगे ही नहीं, कुछ होंगे जो अच्छी भूमि में गिरेंगे लेकिन हो सकता है पानी ना मिले, और कुछ बीज ऐसी जगह पे गिरेंगे जिन पे सब चीज़ों की आवश्यकता है, वहाँ पे वो सब उपलब्ध हैं, और धीरे धीरे वो वृक्ष बन जाएंगे। आशा है आप लास्ट टाइप के भूमियाँ हैं जहाँ पे ये बीज गिरेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप यहाँ आए हैं। विशेषकर देखना जैसे दिखाई दे रहा है कि आप लड़कियाँ ज़्यादा हैं, तो मातृशक्ति ज़्यादा है। तो स्वामी विवेकानंद कहते थे, इफ़ यू टीच अ बॉय यू टीच अ बॉय, इफ़ यू टीच अ गर्ल यू टीच अ होल फैमिली। थैंक यू वेरी मच। My respects to the most revered monks on the stage and off the stage. My greetings to all the youngsters, but I see some chairs only, but the youngsters are missing. I am really grateful and I feel very happy that I'm spending some 3 days with all of you. Because when I was your age, I was attending similar programs. Because I have been like a part of the Ramakrishna Math, Hyderabad, from my very, very small, young age in my school days itself. So what does this do to you? When you attend a camp like this, what happens to you? You heard from our revered Maharajas telling you so many ideas about what will happen to you. It's not some kind of a miracle or a magic. It is a choice which you make, and that choice is self-improvement. The word human excellence means that you have to tell yourself that you want to become excellent.
not because somebody else tells you to be excellent. The choice is yours. You're here, as you just now heard, revered Atma Shraddhanandaji telling you about the seeds. Each of the ideas which you get during these 3 days are the seeds. I remember when we were in 5th or 6th class, the biology teacher told us to take a seed, put it in a glass, and germinate it and bring it to school one day. We were so excited. Every day we were seeing whether the tree is growing or not. We were very small children at that time. I don't know if such things are done today, but here you can try it. The ideas which you will get from the great people you will hear here are the seeds. The soil is your mind, as you heard already, and you have to germinate the seed with a lot of care. So these 3 days are only an introduction to the youth camp. Please don't think that these 3 days are the youth camp. This is only an introduction. The real youth camp goes on forever. We were very fortunate that we were mentored by a great Swamiji, Swami Ranganathanandaji. And we could get a lot of ideas from him because he was constantly telling us, showing us what it is to be human excellence, what it is to acquire human excellence. And the topic of this camp is so wonderful, nation building. So you become excellent individually, each one of you. Who is sitting here, wonderful, you have already chosen to come. But when this camp is over, if within the next few months you can tell 10 others, 300 are here, then 3,000 youth get empowered through you. You are going to tell them. And then what happens? Collectively, as a team, we make our country better. Swami Vivekananda's dream it was that India will lead the world. Today, you are a fortunate generation that India is leading the world. It is becoming more and more powerful in the world all over, We are being recognized as a very powerful nation. Each of you has a role in it. Don't think you have to become a great person in order to lead the country. The smallest, the tiniest job which is there in the country gives that team the strength which makes you great. I'm sure you might have seen, if not in real life, in some movie, what is called as the Dahi Handi during, Krishnashtami. There, a single person is not the hero, not the one who breaks the pot, but every person who's there on the ground and, in each of the layers. So each of us will become like that. Bodhamayanandaji told you, our Adhyaksh Maharaj also here in Jamshedpur has told you that this is the crucible where, in your chemistry labs, I'm sure you're using the crucible in order to heat sulfur and things like that. So here is the crucible which is going to heat all the excellences, all the strengths that are there, make them stronger and better. As the camp is going on, I don't want to see you all sitting and listening only, because listening is only one skill. I'm an English teacher, Listening is only one of the skills. I want all of you to be articulate, to speak, because Swami Vivekananda chose his guru by asking a question, by interacting with Sri Ramakrishna at every point, by arguing sometimes, by saying, I don't believe sometimes, not by, as Swamiji said, not by being goody-goody. He said, have you seen God? Really, can you give proof? Things like that. So please be very energetic. Eat well. I'm sure Swamiji will give you excellent food. Be full of energy from 5 in the morning
till 10 in the evening. No sitting quietly and saying, oh, we are so tired. You can't be like that. What comes of this? You can see me. You know, success comes, happiness comes, name and fame comes, everything comes. But more than all this comes an inner peace, an inner strength. This is what the Ramakrishna tradition does to you. If you want proof, everybody wants proof, then look at people like us who have been trained in the Ramakrishna ashrams all our lives, and we could fight all the battles. Bodhamayanandaji knows what battles it is to teach in the university today. It is like living in a battlefield. But we don't run away. We don't become Arjuna at the beginning by saying, oh, I cannot fight. These people are all related to me. Not that. Strength, power, these are what Swami Vivekananda gives you. This is his gift to all of us. Let us reclaim that gift. The youth camp is one way of doing it. I wish you all the best, and I really look forward to spending time with all of you. Thank you and namaste.